Hello बच्चों, let's see the question and the question says that we need to evaluate the integral sin inverse x square dx और हमारे पास 4 options given है. Option A is 2 sin inverse x divided by square root of 1 minus x square plus constant c. Option B is 1 divided by 3 sin inverse x cube plus 1 divided by square root of 1 minus x square plus constant c. Option C is x sin inverse x square plus sin inverse x multiplied by square root of 1 minus x square plus 2x plus constant c. Option D is x sin inverse x square plus 2 sin inverse x multiplied by square root of 1 minus x square minus 2x plus constant c. तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे हमारा की कॉन्सेप्ट जो भी यूज होगा. नाउ द फर्स्ट की कॉन्सेप्ट जो है वो है हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का. इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स और इसका फॉर्मूला है इंटीग्रल u dv इज इक्वल टू uv माइनस इंटीग्रल v du और इसे हम इक्वेशन 1 कंसिडर करेंगे. हमारा जो सेकेंड की कॉन्सेप्ट है वो है cos a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर a. तो ये दो की कॉन्सेप्ट का यूज करके हम अपने इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे. नाउ अब हम यहाँ पे पुट करेंगे x इज इक्वल टू साइन थीटा और अब क्या करेंगे बोथ द साइड डिफरेंशिएट कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू थीटा. तो यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा. तो जब x को डिफरेंशिएट करें विथ रिस्पेक्ट टू थीटा तो यह आ जाएगा dx ओवर डी थीटा और जब साइन थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा तो ये हो जाएगा cos थीटा और इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं dx इज इक्वल टू cos थीटा डी थीटा. और ये जो x इक्वल टू साइन थीटा है तो यहाँ से थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा साइन इनवर्स x. तो हमारा जो इंटीग्रल i है वो इक्वल टू हो गया इंटीग्रल थीटा स्क्वायर एंड देन कॉस थीटा डी थीटा. नाउ अब क्या करते हैं, लेट थीटा स्क्वायर को हम लोग मान लेते हैं u और कॉस थीटा डी थीटा को हम लोग मान लेंगे dv. तो अभी सबसे पहले हम लोग लिखेंगे थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू u ले लेते हैं और यहाँ पे क्या करेंगे बोथ द साइड डिफरेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा. तो यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा. नाउ थीटा स्क्वायर को जब डिफरेंशिएट करें विथ रिस्पेक्ट टू थीटा तो ये हो गया 2 थीटा इक्वल टू u को डिफरेंशिएट करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में तो du ओवर डी थीटा. नाउ दिस इंप्लाइज du इज इक्वल टू 2 थीटा डी थीटा और इसे हम इक्वेशन 2 कंसिडर कर लेंगे. नाउ अब लेते हैं हम cos थीटा डी थीटा इक्वल टू dv. यहाँ पे क्या करेंगे इंटीग्रेट कर देंगे बोथ द साइड. तो यहाँ लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड. तो ये हो जाएगा इंटीग्रल cos थीटा डी थीटा इक्वल टू इंटीग्रल dv. नाउ इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा डी थीटा हो जाएगा sin थीटा इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dv हो जाएगा v और इसे हम कंसिडर कर लेंगे इक्वेशन 3. नाउ अब हम लोग क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप में हम लोग यूज करते हैं इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 को इन इक्वेशन 1. तो हमारा जो इंटीग्रल i था जो कि चेंज होके हो गया था थीटा स्क्वायर कॉस थीटा डी थीटा, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट से ये हो जाएगा थीटा स्क्वायर साइन थीटा माइनस 2 इंटीग्रल थीटा साइन थीटा डी थीटा. अब हम लोग क्या करेंगे ये जो हमारा इंटीग्रल है जो राइट हैंड साइड में जो इंटीग्रल है उसको हम लोग i1 कंसिडर कर लेंगे. तो दिस इज इक्वल टू थीटा स्क्वायर साइन थीटा माइनस 2i1.
ये हमारा आई आ गया, इसे हम लोग कंसिडर कर लेंगे इक्वेशन 4। नाउ अब हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करेंगे I1 को। तो हमारा जो I1 है वो क्या था, वो है इंटीग्रल थीटा साइन थीटा डी थीटा। फिर अगेन हम लोग वही फर्स्ट की कॉन्सेप्ट अपना यूज करेंगे जो कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट का है। तो यहां लिखेंगे लेट थीटा इज इक्वल टू यू एंड साइन थीटा डी थीटा, थीटा डी थीटा इज इक्वल टू डीवी। तो फिर से अब यहाँ पे थीटा इक्वल टू यू लेंगे और बोथ द साइड डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू यू। तो यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू यू। तो ये हो जाएगा डी थीटा ओवर डी यू इक्वल टू 1। नाउ दिस इम्प्लाइज डी थीटा इक्वल टू डी यू। हमारा जो लास्ट इक्वेशन था वो इक्वेशन 4 था, तो ये जो इक्वेशन है इसको हम लोग इक्वेशन 5 मान लेंगे। नाउ अब हम लोग लेते हैं साइन थीटा डी थीटा इक्वल टू डीवी। यहाँ पे क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे बोथ द साइड। तो यहाँ लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो ये हो जाएगा इंटीग्रल साइन थीटा डी थीटा इक्वल टू इंटीग्रल डीवी। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा हो जाएगा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डीवी हो जाएगा वी, और इसे इक्वेशन 6 कंसिडर कर लेंगे। अब क्या करते हैं, अब हम लोग यूज करेंगे इक्वेशन 5 एंड इक्वेशन 6 इन इक्वेशन 1। तो हमारा जो I1 था जो कि इंटीग्रल थीटा साइन थीटा डी थीटा था, वो इक्वल टू हो जाएगा माइनस थीटा कॉस थीटा माइनस इंटीग्रल माइनस कॉस थीटा डी थीटा। नाउ दिस इज इक्वल टू माइनस थीटा कॉस थीटा, माइनस माइनस प्लस हो गया, इंटीग्रल कॉस थीटा डी थीटा। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा क्या होगा, साइन थीटा। तो यहाँ पे इक्वल टू हो गया ये माइनस थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा एंड देन प्लस कांस्टेंट c। अब क्या करेंगे, ये जो हमारा I1 आया उसको हम लोग पुट करेंगे हमारे इक्वेशन 4 में, ठीक है। और तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 4 हमारा इंटीग्रल I इज इक्वल टू हो जाएगा थीटा स्क्वायर साइन थीटा माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई I1 क्या है, माइनस थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और ये प्लस कांस्टेंट c यहाँ पे ले लेते हैं। तो अब दिस इज इक्वल टू थीटा स्क्वायर साइन थीटा, माइनस 2 को ब्रैकेट के अंदर लेके जाएंगे तो हो जाएगा प्लस 2 थीटा कॉस थीटा माइनस 2 साइन थीटा एंड देन प्लस कांस्टेंट c। नाउ हमारा जो सेकंड की कॉन्सेप्ट है अब यहाँ पे यूज करेंगे कॉस थीटा के प्लेस में। तो ये हो जाएगा इक्वल टू थीटा स्क्वायर साइन थीटा प्लस 2 थीटा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा प्लस कांस्टेंट c। नाउ हमने ये पुट किया था ना x इक्वल टू साइन थीटा एंड थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x, तो बस इसका यूज करेंगे यहाँ पे। तो I इज इक्वल टू हो गया साइन इनवर्स x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 2 साइन इनवर्स x multiplied by root under, or we can say square root of 1 minus x square minus 2x plus constant c। तो therefore हम लोग ये बोल सकते हैं कि इंटीग्रल साइन इनवर्स x होल स्क्वायर dx इज इक्वल टू हो गया साइन इनवर्स x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 2 साइन इनवर्स x
multiplied by square root of 1 minus x square minus 2x plus constant c। और यही हमारा फाइनल आंसर है, और ये आंसर जो है वो ऑप्शन डी के साथ मैच करता है। सो देयरफॉर ऑप्शन डी इज करेक्ट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।